देखो, पहला सवाल हम लोग अगर सिस्टमेटिक मेथड से बनाए तो कैसे बनाएंगे। विक्रम की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष 3 वर्ष कम है। ठीक है, यदि विक्रम और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो विक्रम की आयु कितनी होगी। तो अब देखो, विक्रम और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, तो अनुपात रूप में अगर दिया हो तो हम कैसे मानते हैं। तो हम मानेंगे विक्रम की आयु को अपन मान लेते हैं 7x, और रोहित की आयु को मान लेते हैं अपन 8x। सिस्टमेटिक मेथड से भी बनाओगे तब भी आपको मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेगा, क्योंकि आपको एकदम जमा जमा नहीं बनाना है परीक्षा में। तुरंत मानना 7x 8x, ये इससे 3 साल ज़्यादा है या कम है, जो भी है तुरंत बनाओगे एकदम। अब देखो, विक्रम की आयु रोहित से कितनी कम है, 3 कम है। इसका मतलब क्या है, देखो रोहित की आयु कितनी है, 8x है, और उससे 3 कम है विक्रम की आयु। ये प्रश्न से आ गया, प्रश्न से ये समझ में आया नहीं भाई। 7x 8x कैसे माने, अनुपातिक रूप में दिया है तो। हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे, लेकिन हम लोग को सिस्टमेटिक मेथड भी बनाना चाहिए। ठीक है, फिर ट्रिक भी देखेंगे, सब कवर करो। तो विक्रम का आयु 7x माने, रोहित का आयु 8x माने, और प्रश्न क्या बोलता है, विक्रम का एज जो है, विक्रम का आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। तो देखो तो अच्छा, विक्रम की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है ना। हाँ तो ठीक है ना, तो रोहित की आयु कितनी है, 8x है, और रोहित से 3 साल कम जो है वो विक्रम की आयु है। जमाना है बस, ये जमाना आना चाहिए बस। ठीक है, सही है ना। विक्रम की आयु रोहित से कितनी कम है, तो रोहित में 3 कम करने पर विक्रम की आयु मिलेगी। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया बड़ा वाला में घटाओगे तभी तो छोटे वाले के बराबर होगा ना। 8x बड़ा है, 7x छोटा है, तो बड़े में घटाएंगे तब वो छोटे के बराबर होगा। ऐसे नहीं सोचना छोटे में घटाएंगे तब बड़े के बराबर, गलत हो जाएगा। मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो उस केस में ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा सोचो तो आपको सरल लगने लगेगा कि रोहित की आयु से 3 कम विक्रम की आयु है। अब तुरंत आपका एक्स का मान यहाँ पे 3 निकल जाएगा, 3 उधर पलटाओगे, 7x इधर लाओगे, तो 8x में से 7x गया तो सिंगल x बराबर 3। अब विक्रम की आयु कितनी माने हो, 7x, तो 7 × 3 बराबर कितना आ जाएगी, 21 वर्ष आ गया। एक्स का मान रखना बस है, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा, कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। और सुनो, अगर आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाना चाहो तो देखो ध्यान से सुनो, विक्रम और रोहित की आयु का अनुपात कितने, 7:8 है। मतलब क्या है बताऊं, इसका मतलब यह है कि देखो विक्रम का हिस्सा 7 है, रोहित का हिस्सा 8 है, मतलब विक्रम की आयु जो भी होगी वो 7 का गुणज होगी। ठीक है, विक्रम की आयु कितना माने आप, 7x। 7x का बोलने का मतलब क्या है, 7 की कुछ कुछ गुणा। तो इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो 7 का गुणज है, आप बताओ। तुरंत तुरंत भाई, विक्रम और रोहित का हिस्सा कितने हैं, 7:8। तो विक्रम की आयु को मानोगे ना 7x, 7x मतलब 7 गुणित कुछ कुछ, तो जो 7 गुणित कुछ कुछ होगा वो कुल मिला के 7 का ही गुणज होगा, 7 के पाड़े में आएगा। कौन आता है 7 के पाड़े में, यही आता है, तो यही आंसर होगा। अच्छा, एक और चीज सुनो ना, अगर मान लो यहाँ पे रोहित का आयु पूछा होता तो क्या होता आंसर, 24। उस समय आप देखते कि ये रोहित वाला हिस्सा कितना है, 8 है, तो 8 का कौन गुणज है इसमें से, आप देखो 24। 24 आंसर, एकदम सरल है, ट्रिक्स से भी ये बन रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 20 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की आधी थी। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है। बहुत सरल है, पहले हम सिस्टमेटिक बनाते हैं, उसको सीखना जरूरी है। सिस्टमेटिक सीखो फिर ट्रिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा चलो बनाते हैं, फिर मैं आपको एक और अच्छी वाली बात बताऊंगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन दूसरा का सॉल्यूशन। तो अनुपातिक रूप में दिया है तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है, हम लोग उनको एक्स लगा करके बना लेते हैं। तो राम और श्याम की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितने, 3:4 है। तो इसका अर्थ यह है कि राम की आयु कितनी हो जाएगी, 3x, और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 4x। अब ये जो बोल रहे हैं ना, राम की आयु श्याम की आयु की आधी थी, ये अभी की बात नहीं चल रही है, 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। और ये देखो, ये उनकी वर्तमान आयु है, दोनों के दोनों क्या है, वर्तमान आयु है भाई।
तो वर्तमान आयु से आपको 20 साल पहले की बात करनी है तो आपको 20 माइनस करना पड़ेगा। 20 साल पहले राम की आयु हो गई 3x माइनस 20, और 20 साल पहले शाम की आयु होगी 4x माइनस 20। और क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार? प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि राम की आयु शाम की आयु की आधी थी। राम की आयु शाम की आयु से आधी थी। देखो जमाने आना चाहिए। राम की आयु शाम की आयु की आधी, आधी मतलब बटा दो, दुगुनी थी मतलब गुना दो। 20 साल पहले आधी थी बोल रहे ना, आज आधी है ऐसा नहीं बोल रहे। कब आधी थी? तो ये उनकी वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु से हमको 20 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 20 साल पहले जाने के लिए 20-20 माइनस करना पड़ेगा, और 20 साल पहले की जो उनकी आयु थी उसमें की बात चल रही है कि राम वाली आयु जो है शाम वाली आयु की आधी थी। ऐसे नहीं समझ रहा है? आगे आया ना ये समझ? ये 20 साल पहले राम की आयु, 20 साल पहले शाम की आयु, तो 20 साल पहले राम की आयु 20 साल पहले शाम की आयु से आधी थी। तो क्या होगा? तिरक गुणा करोगे 2 उधर जाएगा तो 6x माइनस 40, दोनों से गुणा हो गया फटाफट 4x माइनस 20। 40 को इधर भेज दो, 4x को उधर भेज दो, 2x बचेगा। ये 40 इधर आएगा तो प्लस 40 माइनस 20, 20 हो जाएगा। x का मान कितना, x का मान कितना बचेगा? और क्या पूछ रहे हैं? उनकी वर्तमान आयु का योग। 10 यहाँ रख दो तो ये आएगा 30। राम की वर्तमान आयु 30, शाम की वर्तमान आयु 40। अब ये सिस्टमेटिक तरीका हुआ। अब शॉर्टकट ट्रिक देखते ही साथ आंसर कैसे लाओगे, देखो ध्यान से। हमको उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो 3 और 4 का योग कितना होता है? 7। तो इतना तय मान लीजिए कि उनकी वर्तमान आयु का योग जो भी होगा वो 7 का गुणज होगा। क्योंकि आपको यकीन नहीं है तो देख लो, उनकी वर्तमान आयु आपने कितनी मानी? 3x 4x, दोनों को जोड़ोगे तो कितना x आएगा? 7x आएगा ना भाई। दोनों को जोड़ेंगे, योग पूछा है भाई, योग पूछा है योग। तो योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर कितना रहा? 7x। इसका मतलब 7 का गुणज। ऑप्शंस में से कौन है 7 का गुणज? इकलौता 70 में से 7 का गुणज, बाकी कोई नहीं है। आंसर आ गया 70। हम्म, 4 गुना पड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ऐसे भी बना सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं बताओ? थोड़ा बहुत तो आया होगा भाई। गुड। तो क्लियर हुआ ना आपको? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, मस्त। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, आप आयु आयु में ना बहुत इजी ये होता है कि जैसे दो व्यक्ति मान लो, ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, बात की बात मान लो। अब मान लो इसकी आयु है मान लो 50 साल और उसकी आयु है मान लो 30 साल। एक बात की बात, जैसे बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले की बात, ये वर्तमान आयु है 50-30। अब मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले। तो 10 साल पहले क्या यही छोटा रहा होगा? ये 40 साल का रहा होगा तो ये 30 का रहा होगा क्या? ये भी छोटा होगा। इसका मतलब आयु और समय का प्रभाव हर व्यक्ति पर, किसी पर भी एक जैसा पड़ता है। सब समय के अनुसार एक जैसे बढ़ते हैं, एक जैसे घटते तो नहीं है, एज तो बढ़ती है, लेकिन उन पर समय के साथ एक साथ होता है। मतलब आज से 5 साल बाद अगर बात करेंगे तो मेरी आयु 5 साल बढ़ेगी तो सबकी 5-5 साल बढ़ेगी। कोई ऐसा नहीं कि आज से 5 साल बाद 2 ही साल बढ़ा होगा, वो भी 5 से 5 साल बाद 5 ही साल। हाँ, मतलब वो हमेशा वो समान एक जैसे बढ़ती है। अच्छा, जैसे वर्तमान आयु x है, ठीक है, वर्तमान आयु x है, और आपको कुछ वर्ष पूर्व की आयु बोलेगा तो आपको माइनस करना है। 5 वर्ष पूर्व की आयु तो x माइनस 5, 5 वर्ष बाद की आयु बोलेगा तो x प्लस 5। समझ में आया कि नहीं? भविष्य का बोलेगा तो प्लस और भूत का बोलेगा तो माइनस। एक और बात, अब जैसे मान लो, ध्यान से देखना, चलो मेरे को आप लोग बताना उत्तर क्या है। 5 साल पहले किसी की आयु अगर x थी, 5 साल पहले किसी की आयु x थी, तो 7 साल बाद उसकी आयु क्या होगी? x प्लस 12। बताओ कैसे हुआ?
ये एक्स जो आयु है ना वो वर्तमान आयु नहीं है। मैं क्या बोला, 5 साल पहले किसी की आयु अगर कितनी थी, एक्स थी, तो 7 साल बाद कितनी होगी। तो पहले तो आप 5 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। अब 7 साल आगे जाने के लिए और 7 जोड़ोगे, तब 12 होगा टोटल। जैसे मैं, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देख लो, 5 साल पहले मेरी आयु 25 थी, तो 7 साल बाद कितनी होगी। तो 5 साल पहले 25 थी, यानी आज है 30, है ना। 5 साल पहले 25 थी, यानी आज 30 है, और 7 साल बाद कितनी होगी, 37 होगी। तो 5 साल पहले 25 थी और 7 साल बाद कुछ है, मतलब इसमें टोटल आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। समझना है, क्योंकि ये 25 आपको वर्तमान आयु नहीं बताया जा रहा है, ये 25 क्या है, आपका 5 साल पहले का है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, अगर आपको पहले की आयु दी हो और बाद की आयु पूछी हो, तो जितना पहले और जितना बाद दोनों जोड़ना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंचोगे। क्योंकि भूतकाल से पहले वर्तमान काल में आना पड़ता है, फिर वर्तमान से आपको भविष्य में जाना पड़ता है। नहीं समझ रहा है ना? यानी इसको आप सूत्र रूप में ऐसे समझ सकते हो कि अगर n वर्ष पूर्व या n1 वर्ष पूर्व, n1 वर्ष पूर्व किसी की आयु अगर x थी, तो n2 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी। n1 वर्ष पूर्व किसी की आयु अगर x थी, तो n2 वर्ष पश्चात उसकी आयु हो जाएगी x प्लस n1 प्लस n2, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये उसकी आज की, सॉरी, ये x जो उसकी आज की आयु नहीं है, कुछ साल पहले की आयु है, और कुछ साल बाद की आयु पूछा है, तो दोनों को जोड़ोगे ना। नहीं समझ में आएगा। चलो बताओ, 4 साल पहले कोई बच्चा चौथी कक्षा में है, तो 4 साल बाद वो कौन सी कक्षा में होगा। 12वीं में, गुड। 4 साल पहले वो कौन सी कक्षा में है, चौथी कक्षा में है। 4 साल पहले चौथी में था, मतलब इसका मतलब आज वो 8वीं में है, तभी तो 4 साल पहले चौथी में था। और 4 साल बाद किस में होगा, 12वीं में होगा, अगर हर साल पास होता है तब। नहीं, ये कंडीशन इसमें जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ऐसा देखो, क्वेश्चन कितना सरल है, लॉजिकल है। चलो अब ये दिमाग लगा कि इसको बताओ, पक्का। 48, 56, 40 तीनों है। हाँ तो फिर गलत है, क्योंकि नहीं है। 56 और 40 तो हो गई। ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। तो और बी और सी की आयु का योग 98 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी है। मैं बनाऊं कि तुम लोग बनाओगे, तुम इतना इजी है, बनाओ ना, मेरे को बनाना पड़ेगा। करेक्ट, 49 आएगा। हम्म गुड। अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में जमा करके बनाए तो कैसे बनेगा, देखो, ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। बीच में ए है, मतलब बीच में ए है, ठीक है। है नहीं, सब बीच में, सब बीच में ए है, क्योंकि वो बी से छोटा है और सी से बड़ा है, और दोनों का फासला भी उतना ही है कि ए माइनस सी। भाई देखो, ये बढ़ता हुआ क्रम बन गया, सबसे बड़ा बी है, उससे छोटा ए है, और उससे छोटा क्या है, सी है। तो इन दोनों का गैप जो होगा वो इन दोनों के गैप के बराबर होगा, है नहीं भाई। तो आप क्या करेंगे, -1 उधर ले जाएंगे, तो ए पहले से तो 2a हो जाएगा और बी प्लस सी हो जाएगा। और बी प्लस सी कितना दिया है, योग 98, है ना भाई। तो बटे 2 करोगे तो ए का मान निकल जाएगा, 49। ये समझ में आया कैसे बनाएंगे। हाँ। हाँ। हम्म। 49।
ठीक है, तो सुनो तो, क्या बोलते हैं, एक एक साल कम कैसे हुआ, एक एक साल कम ज़्यादा कैसे हुआ? हाँ योग 98 आना चाहिए ना योग, दोनों का, हाँ बी और सी का। हाँ, तो मतलब 50 और 48 करेंगे तभी तो आएगा। अच्छा। दोनों का योग 98 तभी आएगा ना, 50 और 48 करेंगे तभी, और सी का 48 50 करेंगे। और 48 करेंगे, सॉरी, हाँ 50, 50 और 48। इधर 48 लिखता हूँ, इधर 50 लिखता हूँ, ठीक है। और हम लोग क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या, क्या बोलते हैं, 47 और 51? तो फिर ए उससे कैसे छोटा होगा जितना बी से, मतलब क्या बोलते कैसे हैं। नहीं है, देखो 2-2 साल का फर्क है अभी भी। समझ में आ रहा है ना भाई, एक आपको 49, एक का 49 आया ना, देखो एक, अब देखो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सी ए से उतना ही छोटा है जितना ए बी से छोटा है कि नहीं, बताओ। क्या आप यहाँ पे 46 52 नहीं रख सकते क्या, देखो बोलो, अब भी ये 3-3 का फासला हो गया, और अब भी इनका योग 98 आ रहा है, देखो। इधर एक कम करते जाओ, उधर एक बढ़ाते जाओ, दोनों के बीच का फासला भी सेम रहेगा, दोनों का योग भी 98 रहेगा। ऑप्शन में तो ए का पूछा है ना, तो ए का, मैं बोल रहा हूँ ए का 49 होगा, लेकिन इसे ये से सिद्ध नहीं होता, ए का तो 49 ही होगा ना, ये तो तय है, लेकिन इसे ये सिद्ध नहीं होगा कि इनका 50-48 होगा, इनका तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, 50-48 हो सकता है, 47-51 हो सकता है, देखो 49 से फासला सेम है कि नहीं, बताओ। प्रश्न की शर्त पूर्ण होनी चाहिए ना, कि ये इससे जितना छोटा है उतना ये इससे छोटा है वहां पे, और दोनों का योग 98 आना चाहिए ना, वो भी तो है, देखो 47 और 51 को जोड़ के देख लो 98 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर 46-52 ले लो तब भी कुछ गलत नहीं है, दोनों का योग भी 98 आ रहा है और दोनों इससे सेम सेम फासले पे हैं, नहीं समझ आ रहा है? इनका योग बहुत सारे ऑप्शन में हो सकते हैं ना भाई, बीच में 49 होना चाहिए और इधर भी फासला, उधर का फासला सेम सेम होना चाहिए और दोनों का योग 98 होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा है मतलब। तो समझ में आया कि नहीं, बताओ। तो ये हो गया, अब चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं।